सुभाषपा के 19 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 3 लाख से भी कम वोट मिले थे। ये आंकड़ा बताता है कि सुभाषपा अकेले दम पर जीत नहीं सकती, लेकिन उसका वोट बैंक अगर बीजेपी जैसी पार्टी के साथ चला जाए तो जीत की राह आसान हो सकती है। राज्यभर का वोट बैंक भी बसपा की तरह डेबिट क्रेडिट रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके वोट बैंक में राज्यभर वोट भी जुड़ जाए तो पूर्वांचल का किला फतह किया जा सकता है। सुहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को लेकर। जी हाँ, देश यही वह प्रदेश है जिस पर पक्ष और विपक्ष की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके पीछे इस राज्य में लोकसभा की कुल 80 निर्णायक सीटें हैं, जो सीधे तौर पर दिल्ली के सिंहासन की ओर जाने के मार्ग को मजबूती ही नहीं अपितु एक प्रबल शक्ति भी प्रदान करता है। इसीलिए इसे साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है। राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां और उनके छत्रपों को लेकर कही जाती है। इसीलिए सभी पार्टियां प्रदेश की इन छोटी पार्टियों को अपनी ओर मिलाने का कार्य बखूबी करती दिखाई दे रही हैं। किसी समय पानी पी पी कर भला बुरा कहने वाले ओम प्रकाश राजभर इन दिनों भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजभर के भाजपा के साथ जाने से सपा को अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बसपा के भी कोर वोटरों में सेंध लगाने की बात कही जा रही है। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर मिशन 80 को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके फतह को लेकर भी एक खास रणनीति बनाई है। दरअसल पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का सबसे कमजोर प्रदर्शन इसी क्षेत्र में रहा है। वर्ष 2014 में जहां एनडीए ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं वर्ष 2019 में यह घटकर 21 रह गई थी। पूर्वांचल के 18 जिलों में राज्यभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है और करीब 12 सीटों पर राज्यभर वोटरों का रुख निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी पत्र लिखा है और कहा है कि दिल्ली से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा कि अभी तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद सुहलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों खास करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब एनडीए के मिशन 80 को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की जहां वर्ष 2019 से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का
आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा है। राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया है। राजभर ने बताया कि वो चाहते हैं कि लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम हो तो वो वहां से वर्ष 2024 के लिए मिशन की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि इस सीट का चुनाव इसीलिए किया गया है क्योंकि वहां की 6 सीटों पर भाजपा हार गई थी। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर वोटरों की संख्या अच्छी खासी मानी जाती है और करीब 12 सीटों पर राजभर वोटरों का रुख निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में भाजपा का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। यूपी में करीब 4% राजभर हैं। पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं और इनमें 18 जिलों में राजभर अच्छी संख्या में है। राजभर मतदाता करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में वर्ष 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सुभाषपा को एक भी सीट जीत नहीं मिली, लेकिन 8 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। जौनपुर जिले की मछली शहर और बलिया जैसे लोकसभा सीटों पर भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। पूर्वांचल की 7 सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 50,000 वोट से कम का रहा था। जौनपुर जिले के मछली शहर लोकसभा सीट में से भाजपा के भोलानाथ महज 181 वोट के करीब अंतर से जीत सके थे। इस सीट पर सुभाषपा के राजनाथ 11,223 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। बलिया लोकसभा सीट से भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त 15,519 वोट जीत पाए थे और सुभाषपा के उम्मीदवार को यहां 35,900 वोट मिले थे। दोस्तों, वहीं वर्ष 2014 के चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटें घट गई थी, लेकिन भाजपा के माथे पर बल लाने का काम किया विधानसभा चुनाव के निराशाजनक प्रदर्शन ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले पूर्वांचल में सपा के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का हावी रहना भाजपा की चिंता बढ़ा गया। स्थानीय से प्रदेश स्तर तक नेतृत्व के कान खड़े हो गए और वर्ष 2024 के चुनाव में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, इस पर मंथन शुरू हो गया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में जिस गाजीपुर जिले के 3 नेता मंत्री रहे थे, उसी जिले में भाजपा एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। आजमगढ़ में भी सपा गठबंधन ने भाजपा को 0 सीटों पर समेट दिया। बलिया में भाजपा 2 ही सीटें जीत सकी तो मऊ में एक। यूपी चुनाव में सपा गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के लिए ओम प्रकाश राजभर को भी पूरा श्रेय दिया गया। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की सीटें भी 2 से बढ़कर 6 तक पहुंच गई। गौरतलब है कि मोदी सरकार 1 में मनोज सिन्हा के साथ ही चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और वर्ष 2014 में देवरिया से सांसद निर्वाचित हुए कलराज मिश्र भी मंत्री रहे थे। महेश पांडे और कलराज मिश्र भी गाजीपुर जिले के ही निवासी हैं। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी से बीजेपी को उम्मीद है कि गाजीपुर और बलिया के साथ ही आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर में एनडीए मजबूत होगा। ओम प्रकाश राजभर जिस जहराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं, वह बलिया लोकसभा सीट में है। वहीं जखनिया सीट से भी वर्ष 2022 के चुनाव में सुभाषपा के बेदीराम जीते थे, जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में राजभर मतदाताओं की तादाद अधिक है। सुभाषपा के साथ गठबंधन का फायदा भाजपा को गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीट के साथ ही सलेमपुर, रावस्टरगंज, जौनपुर,
घोसी, मछली शहर और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में भी मिल सकता है। राजभर मतदाता इन क्षेत्रों में भी अच्छी तादाद में हैं। अब सवाल ये भी है कि राजभर को इस गठबंधन से क्या हासिल होगा। गठबंधन का कोई फार्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मांग रही हैं। सुभाषपा ने यूपी की 3 और बिहार की 1 सीट पर दावा किया है, जिसमें गाजीपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। भाजपा ने वर्ष 2024 के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 80 में से 26 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी हो या सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर, ये इलाके भी पूर्वांचल में ही आते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि पार्टी अगर पूर्वांचल में कमजोर पड़ी तो पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में भी विपक्ष को नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि पार्टी पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई में इस बार कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।